एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर की आंखों में निराशा और थकान थी। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मैं थक चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि राजा बनना एक बोझ है। मेरे पास बहुत दौलत और सत्ता है, लेकिन मेरी खुशी कहीं खो गई है। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और मौका दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए आप अपना राजपाट छोड़ सकते हैं और सामान्य आदमी की तरह जीवन जी सकते हैं। यह अनुभव आपको दिखाएगा कि सच्ची खुशी क्या है। अकबर को यह विचार कुछ नया और दिलचस्प लगा और उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। अकबर ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और बीरबल के साथ एक साधारण व्यक्ति के रूप में बगीचे से बाहर चला गया। बीरबल ने उसे एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहनने के लिए कहा। अकबर को अपनी शाही वेशभूषा छोड़ना कठिन लगा, लेकिन वह मान गए। बीरबल ने अकबर को एक छोटे से गांव में भेज दिया, जहां वह अपना नया जीवन शुरू करेगा। अकबर ने खुद को एक किसान के रूप में पेश किया और बीरबल भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ रहा। अकबर ने खेतों में काम करना शुरू किया। वह पहले दिन ही थक गए, क्योंकि खेती की कठिनाइयां और मेहनत उनके लिए नई थी। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि उन दिनों खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। अकबर ने महसूस किया कि यह जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन वह बीरबल की सलाह पर इसे चुनौती के रूप में ले रहे थे। कुछ दिनों बाद अकबर को एक छोटे से गांव में बीमारों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में 2 बीमार बच्चों की देखभाल कर रहा था और अपने पास जो भी था उसी से उनका इलाज कर रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों इतने कष्टों के बावजूद हमेशा मुस्कुराते रहते हो? वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसे खुश होकर बांटता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने उसकी बातों से बहुत कुछ सीखा। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और संतुष्ट रहने में है। कई दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने समझा कि असली खुशी क्या है। यह दौलत और राजमहल में नहीं, बल्कि संतुष्टि और परोपकार में है। अब मैं वापस लौटना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, आपने सही समझा जहांपनाह। अब आपको अपने राज्य को फिर से संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अकबर ने अपना राजपाट वापस लिया और पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से शासन किया। अब वह हर निर्णय को समाज की भलाई के लिए लेते थे और अपने कार्यों में संतुष्टि और खुशी की भावना रखते थे। कहानी का संदेश: सच्ची खुशी और संतोष राजमहल में नहीं, बल्कि सरल जीवन और दूसरों की मदद में है। दौलत और सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसंतुष्टि और परोपकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में बैठे हर व्यक्ति की समझ और बुद्धिमानी को परखो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत दिलचस्प कार्य है। मैं इसका समाधान जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि वह अगले दिन इस परीक्षा को आयोजित करें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको एक चुनौती दी। उसने कहा, यह एक कठिन परीक्षा होगी। हर व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना होगा। जो भी सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा और जो गलत उत्तर देगा उसे सजा दी जाएगी। सब लोग उत्सुक थे और बीरबल ने पहली चुनौती दी। उसने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो तुमसे कमजोर और गरीब हो तो तुम क्या करोगे? एक दरबारी ने कहा, मैं उसे मदद करूंगा और उसे अपनी शक्ति से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं उसे अपने पैसे दे दूंगा ताकि वह अपनी मुश्किलें दूर कर सके।
तीसरे ने कहा, मैं उसे अपनी सलाह दूंगा कि वह अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है। बीरबल ने एक एक कर सभी दरबारियों के जवाब सुने और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, ये सब सही जवाब थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए थे जो केवल अपनी शक्ति या संपत्ति से दूसरों की मदद करते हैं। सही उत्तर यह था कि मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा और उसकी मानसिक स्थिति को समझूंगा। केवल तब आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जब आप उसकी स्थिति को समझें। बीरबल ने दूसरी परीक्षा दी। उसने पूछा, अगर तुमसे कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें एक अत्यधिक कठिन कार्य करने के लिए कहे तो तुम क्या करोगे? एक दरबारी ने उत्तर दिया, मैं बिना सोचे समझे काम करूंगा, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। दूसरे ने कहा, मैं उसका आदेश मानूंगा, लेकिन अगर वह गलत है तो मैं उसे सलाह भी दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगे कि वह गलत है तो मैं उसे समझाऊंगा। बीरबल ने फिर से जवाबों पर ध्यान दिया और अकबर से कहा, जहांपनाह, सही निर्णय लेने के लिए आपको सिर्फ आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि क्या वह आदेश सही है। केवल तभी आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब बीरबल ने एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर आपको गालियां दे तो आप क्या करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे जवाब दूंगा और गालियां वापस दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं चुप रहूंगा और गालियां सुनकर सहन करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे शांतिपूर्वक समझाऊंगा कि गाली देना गलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची समझ यह है कि आपको गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना चाहिए। अगर आप चुप रहकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आत्मनियंत्रण और नीति की परीक्षा पास करेंगे। अकबर ने बीरबल की परीक्षा को बहुत ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सभी दरबारियों के उत्तरों को सही रूप से मूल्यांकित किया। तुमने हमें यह समझाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दूरदृष्टि से निर्णय लेता है और दूसरों की मदद करने में अपनी स्थिति को समझता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और नीति में है। सच्ची बुद्धिमानी उन लोगों में है जो न केवल अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं बल्कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य और नैतिकता रखते हैं। कहानी का संदेश, सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती बल्कि यह जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में होती है। यह न केवल दिखाने में बल्कि कार्य करने की नीति, समझ और दृष्टिकोण में भी है। एक दिन अकबर बहुत परेशान था। उसके दरबार में बैठे सभी दरबारी अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते थे और अकबर को लगता था कि ये सभी लोग केवल दिखावा करते हैं। उसने सोचा कि एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिससे दरबारियों की असल बुद्धिमानी सामने आ सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे दरबार में बैठे लोग केवल दिखावा करते हैं। क्या तुम उनके दिमाग की परीक्षा ले सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जरूर कुछ करता हूँ, परंतु इसका एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, आपको इन सब को अपनी परीक्षा का हिस्सा बनने देना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबारियों को एक नई परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और कहा, राजा ने एक कठिन प्रश्न तैयार किया है जिसका उत्तर केवल सच्चे बुद्धिमान लोग ही दे सकते हैं। पहले दरबारी को सामने बुलाया और बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने जवाब दिया, मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा ताकि मैं पुण्य अर्जित कर सकूं। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं संपत्ति से बहुत सी जायदाद खरीदूंगा और अपना नाम अमर करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं सब कुछ बेचकर अपने देश की भलाई के लिए दान कर दूंगा। अब बीरबल ने कहा, यह सही है कि आपको पैसे से दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सच्ची संपत्ति वह है जो दूसरों की मदद करने के लिए आपके पास हो
न कि वह जो सिर्फ आपके पास पड़ी हो। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इन लोगों ने केवल अपनी भलाई के बारे में सोचा, जबकि तुम्हारा उत्तर सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक है। अब बीरबल ने दूसरे प्रश्न के लिए सभी दरबारियों को बुलाया। उसने पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुम्हें गालियां दे, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं तुरंत उसे गालियां वापस दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि गालियां देना न केवल गलत है, बल्कि यह भी मुझे नीचा दिखाएगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे समझाऊंगा कि गालियां देना ठीक नहीं है और उसे शांति से बातचीत के लिए राजी करूंगा। बीरबल ने सभी के जवाब सुने और कहा, सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आप किसी व्यक्ति की गलतियों का जवाब केवल गलती से नहीं देते, बल्कि आप उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। यही शांतिपूर्ण और समझदारी का तरीका है। अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सभी दरबारियों से कहीं ज्यादा समझदारी वाली हैं। अब बीरबल ने एक अंतिम सवाल पूछा। उसने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा ताकि उसे सजा मिल सके। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं पहले उसे समझाऊंगा कि वह गलत कर रहा है और फिर देखूंगा कि क्या वह अपनी गलती सुधारता है या नहीं। तीसरे ने कहा, मैं उस व्यक्ति से गुस्से में आकर उससे लड़ाई करूंगा ताकि वह सजा पाए। बीरबल ने कहा, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि किसी की गलती को समझकर उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। केवल सजा देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अकबर ने फिर से सबकी परीक्षा ली और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे बुद्धिमान वही है जो सही निर्णय लेता है और समझदारी से काम करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सराहना की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी, सोच और सही निर्णय लेने में है। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों को यह समझाया कि किसी भी कार्य को बिना सही सोच और समझ के नहीं करना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी केवल तात्कालिक फैसलों में नहीं, बल्कि गहरे विचार, समझ और सही निर्णय में छिपी होती है। एक दिन अकबर अपने महल में आराम से बैठा हुआ था और बीरबल उसके पास खड़ा था। अकबर को अचानक अपने अंगूठी का ख्याल आया। वह जल्दी से अपने हाथों को देखने लगा और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी कहाँ गई? यह मेरे लिए बहुत कीमती है और मैंने उसे कहीं रखा था, पर अब वह गायब हो गई है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता मत करें, मैं आपकी अंगूठी ढूंढता हूँ। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, तुम्हारे पास बहुत समय है और मुझे जल्दी से इसे ढूंढना है। तुम्हें किसी भी हालत में इसे ढूंढकर लाना होगा, वरना तुमसे जवाबदेही होगी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया और बीरबल महल में अंगूठी की खोज शुरू कर दी। बीरबल ने महल के हर कोने को अच्छी तरह से देखा, लेकिन कहीं भी अंगूठी का पता नहीं चला। उसे लगने लगा कि शायद कोई चोर महल में घुसा होगा और अंगूठी चुरा कर ले गया होगा। उसने महल के सभी कर्मचारियों से पूछा, क्या किसी ने अंगूठी देखी है? बीरबल ने कुछ समय तक सभी से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। अब वह सोचने लगा कि अगर अंगूठी चुराई गई है तो क्या कोई जानबूझकर चोरी करने आया था या कहीं और खो गई थी। बीरबल ने फिर से अकबर से मिलने का निश्चय किया। बीरबल अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, मैंने महल के हर हिस्से में अंगूठी की खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी वह अंगूठी नहीं मिली। क्या आप मुझे कुछ और संकेत दे सकते हैं? अकबर को बीरबल की बातें सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन वह भी परेशान था। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मुझे कल शाम के समय अंगूठी को कहाँ रखा था, वह याद नहीं आ रहा।
क्या तुम मेरे कमरे में फिर से जाओ और वहां ध्यान से देखो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ठीक है, मैं फिर से आपके कमरे में जाकर अंगूठी की खोज करूंगा। बीरबल अकबर के कमरे में गया और ध्यान से खोज करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह और करीब गया और देखा कि वह वही खोई हुई अंगूठी थी। बीरबल ने अंगूठी को उठाया और अकबर के पास वापस गया। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ ली? बीरबल ने अंगूठी को निकाला और कहा, हाँ जहांपनाह, यह आपकी खोई हुई अंगूठी है, लेकिन मुझे इसका एक और पहलू भी समझ में आया है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या पहलू है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपने पहले अपनी अंगूठी के बारे में सोचा और इसे खोने का डर था। जब मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा कि आपकी चिंताएं केवल आपकी सोच से उत्पन्न हो रही थीं और आप पहले से ही इस अंगूठी को खोने के डर में डूबे हुए थे। अकबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर समझ गया कि बीरबल का इशारा यह था कि वह अधिक चिंता करते हैं और अपनी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, मैंने अपनी चिंता से समस्याओं को बड़ा कर दिया। धन्यवाद, तुमने मेरी अंगूठी तो ढूंढ ली, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने खुद को समझा। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा शांत और सोच समझकर काम करें तो समाधान अपने आप मिल जाता है। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समझदारी से काम लेना सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और दरबारियों से बातचीत कर रहा था। वह कुछ परेशान था क्योंकि राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। दरबारियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन अकबर को किसी की सलाह सही नहीं लग रही थी। अकबर ने सोचा, मुझे बीरबल से सलाह लेनी चाहिए। तुरंत अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल आते ही अकबर के पास खड़ा हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक मुश्किल सवाल का जवाब चाहिए। राज्य में कुछ लोग अलग अलग जगहों पर किसान की फसलें ले गए हैं और अब उन लोगों से कैसे निपटना है, इस पर कोई सही उपाय नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे सही सलाह दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं कुछ उपाय सुझा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर हम इन लोगों को एक मौका दें और कुछ समय तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, तो शायद हमें पता चले कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि वे मजबूरी में ऐसा कर रहे हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, यह सही लगता है बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और भी अच्छे से सोचो और कोई दूसरा उपाय सुझाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हम इन लोगों को कुछ समय के लिए प्रशासन के हाथों में ले लें। अगर कोई व्यक्ति किसी और की चीज लेता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसकी सजा तय की जाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब लोग बिना कारण कुछ ले रहे हैं। हमें उनकी मनोवृत्तियों को भी समझना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई और वह कहने लगे, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें इन लोगों के मनोवृत्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी एक सलाह है। हम इन लोगों को आमंत्रित करके उनसे खुद पूछ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसने निर्णय लिया कि सभी किसानों और उन लोगों को बुलाया जाए जो राज्य में फसलें ले जा रहे थे। कुछ समय बाद अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए और अकबर ने उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनसे सवाल किए। किसानों ने बताया कि वे अपनी फसलें खोने के कारण मजबूरी में ऐसी हरकतें कर रहे थे। उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे थे,
जिससे वे अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ थे। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली कारण। ये लोग कुछ और नहीं, बस अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, बजाय कि उन्हें सजा देने के। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का आदेश दिया। साथ ही अकबर ने राज्य में एक प्रणाली बनाई जिससे किसानों को सीधे सरकारी सहायता मिल सके। इस फैसले से किसान खुश हुए और राज्य में शांति कायम हुई। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान केवल त्वरित फैसलों से नहीं, बल्कि समस्या की गहरी जड़ को समझने और लोगों की जरूरतों को जानने के बाद ही करना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने के लिए समझदारी और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि राज्य में हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे। हर कोई अपने अपने ढंग से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। अकबर ने सोचा, मैं अब यह जानने की कोशिश करूंगा कि लोग सच बोलते हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे दरबार के लोग कितने ईमानदार हैं। मैं यह नहीं जान सकता कि हर किसी की सच्चाई क्या है, इसलिए तुम मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूं। आप अपनी शाही अंगूठी किसी को दे दें और कहें कि यह अंगूठी उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसे यह अंगूठी तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह सच्चाई को न जान ले। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और शाही अंगूठी को एक दरबारी को दे दिया। अब उसने कहा, तुम इस अंगूठी को अपने पास रखो, लेकिन जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक तुम्हारे पास यह अंगूठी नहीं रहेगी। अगले दिन दरबार में आए कुछ नए लोग थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी सच्चाई के बारे में सोचा है? किसी ने कहा, हम लोग अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। किसी ने कहा, हम तो जो अच्छा है वही करते हैं। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे सच बोलते हैं। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें तो आपको खुद भी अपनी सच्चाई दिखानी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसी दिन दरबार में घोषणा की कि वह लोगों से सत्य बोलने की उम्मीद रखते हैं। उसने यह भी कहा कि जो लोग अपनी सच्चाई स्वीकार करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग चुपचाप बाहर निकल गए, जबकि कुछ लोग अकबर के सामने आए और अपनी बातों को सच्चाई के रूप में रखा। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि अब सच्चाई सामने आने लगी थी। दरबार में आने वाले कई लोग जो पहले झूठ बोलते थे, अब अपने कर्मों के बारे में सही जानकारी दे रहे थे। इस प्रक्रिया से राज्य में ईमानदारी और विश्वास का माहौल बना। अकबर ने देखा कि जब सच्चाई का सामना किया जाता है तो लोग खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। बीरबल ने उसे बताया कि सच्चाई का सामर्थ्य तभी सामने आता है जब लोग खुद उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई सबसे मजबूत अस्त्र है। अगर कोई भी अपनी सच्चाई से डरता नहीं है और उसे सामने लाता है तो वह समाज में ईमानदारी और समझ का रास्ता खोलता है। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने कर्मों को सही समझते हैं और उन्हें सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो हम दूसरों का भी विश्वास जीत सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और वह सोच रहे थे कि उनके दरबार में सभी लोग एक जैसा काम क्यों नहीं करते। एक और तो उनका दरबार सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित था, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी समस्याएं भी थी। अकबर को यह लगता था कि उनके राजमहल में सब कुछ ठीक नहीं था।
इस वजह से अकबर ने बीरबल से एक विचार साझा किया। अकबर, बीरबल, तुम एक बहुत समझदार और ईमानदार आदमी हो। मुझे यह जानना है कि राजमहल में कितने लोग वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं। हम किसे चुनकर अपनी जिम्मेदारियों सौंपें, यह भी इस पर निर्भर करेगा। क्या तुम मुझे इस बारे में मदद कर सकते हो? बीरबल सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे आजमा कर देख सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करना चाहते हो वह करो। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबारियों को एक एक करके शाही अंगूठी का एक सेट देंगे। उन्हें यह कहकर दिया जाएगा कि यह अंगूठी खास है और इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति इस अंगूठी को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वही अपने कार्यों में सही और सच्चा होगा, अन्यथा अंगूठी वापस ले ली जाएगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने शाही अंगूठी दरबारियों में बांटी और कहा, यह अंगूठी एक विशेष प्रकार की है। यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आपने गलत इस्तेमाल किया या इसका गलत प्रयोग किया तो यह अंगूठी आपसे वापस ले ली जाएगी। सबसे पहले कुछ दरबारी यह सोचकर खुश हो गए कि अब उन्हें एक खास अंगूठी मिल गई है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस अंगूठी को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कुछ दरबारी इस अंगूठी को दिखाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं में लग गए, जबकि कुछ ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह अंगूठी क्यों दी गई है। उन्होंने इसका सही प्रयोग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो दरबारी सच्चे और ईमानदार थे वे खुद ही अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने लगे। अकबर ने देखा कि अब दरबार में कुछ बदलाव आ रहे थे। पहले जैसे लोग अपने फायदे के लिए काम करते थे, अब वही लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल की योजना सफल हो रही थी और दरबारियों की मानसिकता बदलने लगी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने क्या किया है? मुझे तो अब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अब यह समझ में आता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह अंगूठी का प्रयोग दरबारियों की सच्चाई और ईमानदारी को परखने का एक तरीका था। जो लोग सिर्फ अपनी शक्ति और अहंकार के लिए काम करते थे, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग अपने कार्यों के प्रति ईमानदार थे, उन्होंने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। अकबर ने यह समझा कि केवल बाहरी आडंबर और दिखावे से किसी का मूल्य नहीं तय किया जा सकता। सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभी एक छोटी सी परीक्षा काफी होती है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मुझे पता चला है कि एक आदमी की सच्चाई और ईमानदारी ही उसे असली सम्मान दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा कभी भी सामने आ सकती है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्तियों का विवाद लेकर आया। दोनों व्यक्ति एक अनमोल हार के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास हार की समान कहानी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था कि हार वास्तव में किसका है। अकबर ने कहा, यह तो बहुत पेचीदा मामला है। बिना साक्ष्य के निर्णय लेना कठिन है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यक्तियों से पूछा, क्या तुम दोनों इसे अपना मानते हो? दोनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह मेरा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो हमें यह पता लगाने के लिए एक तरीका अपनाना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के बीच में न्याय का तराजू लाया जाए। बीरबल ने कहा,
हम इस हार को काटकर इसके 2 टुकड़े करेंगे। एक एक टुकड़ा दोनों व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। इस तरह विवाद समाप्त हो जाएगा। पहला व्यक्ति तुरंत बोला, हाँ, यह सही रहेगा। मुझे आधा हार मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और रोते हुए बोला, नहीं, कृपया इस हार को मत काटिए। मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसे नष्ट मत करिए। बीरबल ने हार को दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह हार तुम्हारा है, क्योंकि सच्चा मालिक अपने चीज को बचाने के लिए उसे खोने को भी तैयार होता है। पहला व्यक्ति घबरा गया और कबूल कर लिया कि उसने झूठ बोला था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी एक बार फिर से हमारे न्यायालय की शान बनी है। उन्होंने सच्चे मालिक को हार सौंपा और झूठे व्यक्ति को दंड दिया। कहानी का संदेश, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चा व्यक्ति अपनी चीज की कीमत भावनाओं में देखता है, न कि भौतिक रूप से।